फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th CBSE का चैप्टर नंबर 5, जिसकी आज है एक्सरसाइज 5.2 और उसका हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। मैं हूं मनोज गुप्ता सर और आप देख रहे हैं मैथ्स एकेडमी चैनल। तो जो स्टूडेंट्स आज ही मुझसे जुड़े हैं वो लाइक करें और इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट, हम इसमें मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या चीज गिवन है स्टूडेंट, 11 टर्म है 38 और 16 टर्म है 73। तो ये A11 इज इक्वल टू 38। ये A11 कब आया था स्टूडेंट, जब मैं इसको राइट कर सकता हूँ A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह स्टूडेंट्स A16 कितनी है, 73 है, और ये A16 कब आई थी, जब आप इसको राइट कर सकते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सोल्व करके A और D की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। मैं किसी भी मेथड से इनको सोल्व कर सकता हूँ, मैं इसको सोल्व करूँगा एलिमिनेशन मेथड से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and second, this is A plus 10D is equal to 38 and this is A plus 15D is equal to 73. This is equation number 2. So students, subtract, this is minus minus minus, तो 15D में से 10D गए तो दिस इज ये बचा हमारे पास माइनस के 5D इज इक्वल टू, इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर 73 में से 38 गए तो दिस इज 35 माइनस के। नाउ स्टूडेंट्स, तो D इज इक्वल टू हो गया 35 अपॉन 5 और दिस इज 5 1 जा 5 एंड दिस इज 5 7 जा 35 इज इक्वल टू 7। तो जो D की वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई, 7। अब मैं जो ये D की वैल्यू है स्टूडेंट, इसको किस में पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरे पास स्टूडेंट्स, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें D की जगह क्या रखना है, 7 रखना है, तो दिस इज A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। नाउ A प्लस 70 इज इक्वल टू 38 और A इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो A की वैल्यू स्टूडेंट 70 में से जो 38 माइनस करेंगे तो दिस इज माइनस का 32। तो A की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, माइनस के 32। नाउ A इज इक्वल टू हो गया माइनस 32 एंड D इज इक्वल टू हो गया 7। इसको फाइंड आउट करने के बाद स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मुझसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है, इसकी 31 टर्म। तो A31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 30D। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, A की जगह हो गया माइनस के 32 प्लस 30 इंटू 7। तो दिस इज माइनस 32 प्लस के 210 एंड दिस इज 178। तो सो स्टूडेंट इस तरह A31 इसकी क्या आई, 178। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ। An AP consists of 50 terms of which third term is a 12 and the last term is a 106. Find the 29 term। तो स्टूडेंट इसमें भी कंसीडर करेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड
common difference is D. Now students, according to question, अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर कितनी टर्म गिवन है, 50 टर्म्स है, और जो 50 लास्ट टर्म है वो कितनी है, 106 है, तो ये हो जाएगी A50 इज इक्वल टू 106। तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह इसमें क्या चीज गिवन है, थर्ड टर्म इज 12। नाउ A3 इज इक्वल टू 12। तो A3 कब आएगा, जब स्टूडेंट्स इसको ऐसे राइट करेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, जब हमने इक्वेशन बना ली तो हम इनको सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दिस इज A प्लस 49D is equal to 106. This is the first, or this is A plus 2D is equal to 12. This is the equation number 2. Now students, this is the subtract. This is minus minus minus. तो this is 49 में से 2 गया, कितना बचा स्टूडेंट, this is the 47D, and this is 106 में से 12 गए, तो दिस इज 94। नाउ स्टूडेंट, D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47, दिस इज 47 बन जा और दिस इज 2 जा, तो दिस इज व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ D, यस D इज इक्वल टू 2। अब हमने जो D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है स्टूडेंट, वो किस में रख लें, किसी भी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा। नाउ put D is equal to 2 in equation 2। इक्वेशन 2 क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। इसमें D की जगह हम 2 रख रहे हैं, तो दिस इज A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो दिस इज A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो दिस इज A इज इक्वल टू 12 माइनस 4। नाउ A इज इक्वल टू 8। सो स्टूडेंट, A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 8 आई, और D की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 29 टर्म्स। नाउ पुट A इज इक्वल टू 8 एंड D इज इक्वल टू 2। कौन सी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 29। तो A29 इज इक्वल टू मैं क्या राइट कर सकता हूँ, A प्लस 28D। इसमें वैल्यू रखते हैं, A की जगह 8, तो दिस इज 28 इंटू 2। नाउ दिस इज 8 प्लस ये हो गया 56 इज इक्वल टू 64। सो स्टूडेंट, जो इसकी 29 टर्म है वो कितनी होगी, 64 होगी। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। If the third and the ninth term of an AP 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? तो उसका सॉल्यूशन, इसमें क्या चीज़ गिवन है हमें, A3 इज इक्वल टू 4। तो A3 इज इक्वल टू 4 है, तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह इसमें A9 इज इक्वल टू है -8, तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो दिस इज A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, दिस इज द फर्स्ट, एंड A प्लस 8D is equal to -8, this is the second। इनको क्या करा, सब्ट्रैक्ट, तो दिस इज माइनस माइनस एंड दिस इज प्लस। 8D में से 2 रह गए, तो दिस इज 6D इज इक्वल टू 12। नाउ स्टूडेंट्स, D इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन -6
इज इक्वल टू -2 पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। इसमें d की जगह क्या रखा हमने, -2, तो ये हो गया a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। नाउ a माइनस 4 इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 और 4 मिलकर हो गया 8। सो स्टूडेंट्स अब हमसे क्या पूछा था, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म बी 0। तो स्टूडेंट्स क्या फार्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की जगह हम क्या पुट करेंगे, दिस इज 0, a प्लस क्या हो गया, a की जगह हम रखेंगे 8, n हमें अननोन है तो दिस इज n माइनस 1 और d की जगह रखेंगे -2। सो स्टूडेंट्स 8 इधर जाकर हो गया माइनस का, तो दिस इज -2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू -8। और स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। और स्टूडेंट ये हो गया n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सो फिफ्थ टर्म बी 0। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा, और तब तक के लिए थैंक यू।